नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिन्हें पीरियड्स से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे पीरियड्स लेट होना, इरेगुलर होना, स्कैंटी ब्लीडिंग होना, जिसके कारण महिलाओं में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होने के क्या कारण हो सकते हैं और हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से इन सारी कंप्लेंट्स को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इरेगुलर मेंसेस के मेन कारणों के बारे में। इरेगुलर मेंसेस का मुख्य कारण है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होना, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं महिलाओं के अंदर। पीरियड्स अगर आपको इरेगुलर हो रहे हैं तो इसका मुख्य कारण है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। हार्मोन्स आपको इम्बैलेंस हो सकते हैं ओवरीज में सिस्ट होने की वजह से। अगर आपको ओवरीज में सिस्ट है तो फिर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के मुख्य कारण होते हैं महिलाओं के अंदर, वो होते हैं अनियमित दिनचर्या का पालन करना, गलत खान पान होना, नींद पूरी ना होना और बहुत ज़्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना। गर्भ निरोधक गोलियों का अगर आप बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो जाती हैं और पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी के अंदर होती हैं। दोस्तों, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से शरीर में जो बदलाव देखने को मिलते हैं, उसमें मेनली वज़न बढ़ना, आपको आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती हैं, जिससे आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। गर्दन में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के अंदर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, समय रहते ही अगर आप इसका इलाज करते हैं तो फिर ना केवल आपको आपकी पैथोलॉजीज़ को आप क्योर कर सकते हैं, बल्कि आप हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं, वो भी पूरे नेचुरल तरीके से, जो कि पूरी तरीके से सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और महिलाओं को आगे भी चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि महिलाओं के बहुत सारे रोगों में हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वो मेडिसिन है सीपिया ऑफिशिनालिस। सीपिया ऑफिशिनालिस एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है, जिससे कि हम महिलाओं के बहुत सारे रोगों को क्योर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीपिया ऑफिशिनालिस के मेन इंडिकेशंस के बारे में, कौन से महिलाओं के रोगों में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। सीपिया ऑफिशिनालिस, कॉमन नेम कटल फिश। सीपिया ऑफिशिनालिस होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द कटल फिश। सीपिया ऑफिशिनालिस मेनली अफेक्ट करता है वीनस सर्कुलेशन को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, पोर्टल सिस्टम, फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स, नर्व्स और स्किन। अब बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ के बारे में। द पेशेंट इज़ वर्स फ्रॉम कोल्ड एयर, वेट एंड स्नोई वेदर, सेक्शुअल एक्सेसेस बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, फ्रॉम रिकरेंट एबॉर्शंस, after first sleep, and morning and evening aggravation. The patient is better from violent motion, warmth and cold drinks. अब बात करते हैं सीपिया ऑफिशिनालिस के सिम्टम्स के बारे में। सीपिया ऑफिशिनालिस उन फीमेल्स में इंडिकेटेड होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं टुवर्ड्स पेन। थोड़ा सा भी दर्द होने पे उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और बेचैनी हो जाती है। एंशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा भी बात होने पे उनको टेंशन हो जाती है और गुस्सा आ जाता है। पेशेंट इज़ अवर्स टू सिंपैथी, उनको कोई भी सिंपैथी पसंद नहीं होती है, अकेले रहना पसंद होता है, उनको कंपनी में रहना पसंद नहीं होता। देयर इज़ पुअर मेमोरी, सैड, इरिटेबल, ऑल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है।
द पेशेंट इज़ सैड ओवर हर हेल्थ और डोमेस्टिक अफेयर्स। एटोनी और लॉस ऑफ मसल टोन ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स, ये मेन फीचर है सीपिया ऑफिशिनालिस का। देयर इज़ इर्रेगुलर मेंसेस ऑफ नियरली एवरी फॉर्म। विद द मेंसेस देयर इज़ ग्रेट प्रेशर एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन्स में प्रेशर फील होता है और उसको लगता है कि पेल्विक ऑर्गन्स ड्रॉप हो जाएंगे। शी मस्ट क्रॉस हर लेग्स टू प्रिवेंट प्रोट्रूजन और प्रोलैप्स। कैरेक्टरिस्टिक हेडेक होता है with extreme exhaustion and faintness during menstrual period। पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। irregularities of circulation during the time of menopause। पेशेंट को हॉट फ्लशेस की शिकायत रहती है। हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इवन एट नाइट। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और उसको पेशाब जाने की बार बार अर्जिंग फील होती है। Sensation of a ball or lump in various organs of the body, especially rectum, uterus and urinary bladder। पेशेंट को एक बॉल या लंप जैसी सेंसेशन फील होती है। तो दोस्तों, सीपिया के इन की फीचर्स के साथ हम इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ फीमेल डिसीजेस लाइक इरेगुलर मेंसेस, लेट मेंसेस और यूट्राइन हेमरेजेस। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, लेट हैं या फिर बहुत ही पहले टाइम से हो जाते हैं, उसके साथ बहुत ही प्रोफ्यूज यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो हम सीपिया ऑफिशिनालिस को यूज़ कर सकते हैं। सीपिया ऑफिशिनालिस को यूट्राइन प्रोलैप्स की केसेस में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के केसेस में, डिस्मेनोरिया के केसेस में और मेनोपॉजल सिंड्रोम के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। सीपिया को हम प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। उसके साथ फीमेल को अगर वेजाइनाइटिस की या वेजाइनल इन्फेक्शंस की शिकायत रहती है तो भी हम सीपिया ऑफिशिनालिस को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सीपिया ऑफिशिनालिस को कितनी पोटेंसी में और कितने डोजेज़ में लेना चाहिए। आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसको सुबह शाम लीजिए। इस मेडिसिन का प्रयोग किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के ओवरडोज के कारण आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा सीपिया ऑफिशिनालिस कितने सारे महिलाओं के रोगों में दी जाती है। अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेंट है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना केस डिस्कस करिए और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए, जिससे कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।